नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्क पावर एंड एनर्जी WPE का हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर वर्क पावर एंड एनर्जी का अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वह अगर आप देख लेते हैं और उसके बाद ये दूसरा पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर की जो तैयारी है वो आपको हो जाएगी। दोस्तों, वर्क पावर एनर्जी से अगर किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर पहला पार्ट आप देख लिए अच्छे से समझ कर तो और दूसरा पार्ट देख लिए तो आपको 2 नंबर आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसा चल रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। आप लोग कुछ बताते नहीं हैं, जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। आपका तैयारी कैसा चल रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा, क्योंकि हमें उसी तरीके से तैयारी कराना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा मिशन है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको हम चुप बैठने वाले नहीं है। हर संभव आपको प्रयास करेंगे, हर संभव आपको प्रयास इतना देंगे कि आपको सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी करते रहे हैं और हम आपको मेहनत कराने में पूरा मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन पूरा देते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा भी कहीं भी अटूट नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस चीज़ में आपको वीक है और किस चीज़ में आपको ज़रूरी है, कौन सा पार्ट अभी और देखना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम वो उसके लिए हम रेडी हैं, वो वीडियो लाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन देंगे कि सर हमें ये डर लग रहा है या किसी भी तरह का डाउट होना वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपको वो बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वर्क पावर एंड एनर्जी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए, अभी वो समय है, मेहनत कर लीजिए और सफलता पा लीजिए, नहीं तो यही होगा आधा देखिएगा और आधा चले जाइएगा तो वो नहीं हो पाएगा। वर्क पावर एनर्जी का अगर आप देख लेते हैं पूरा सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपका चलिए एक मिनट चलिए। सवाल नंबर 1, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ए बी में है स्थितिज ऊर्जा घटती है, या सी स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, या डी स्थितिज ऊर्जा में बढ़ती रहती है। दोस्तों, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर पृथ्वी, मान लीजिए यह है पृथ्वी तल से अगर ऊपर उठने की बात की जाए ना तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर पृथ्वी तल पर अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा तो गतिज ऊर्जा में बढ़ने लगती है। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले घुमा कर कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो नीचे गिराया जाता है, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगी, तो वो हो जाएगी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आप कब आंसर मारिएगा, जब उसमें नीचे की ओर डाला जाएगा तो ए। और अभी जो है जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो उसमें जो होगा स्थितिज ऊर्जा। क्यों, जब पिंड को पृथ्वी से जब ऊपर की ओर ले जाने का जो कार्य में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा लगती है। ठीक है, सवाल नंबर 2, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि रेलगाड़ी में बैठे यात्री में कौन सी ऊर्जा होती है, हवाई जहाज में बैठे यात्री में कौन सा ऊर्जा होता है। तो यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। ठीक है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, या सी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, या डी शून्य। देखिए, चलती गाड़ी में जो बैठे आदमी की जो ऊर्जा होगी वो होगा गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। कैसे होगा दोनों, देखिए मान लीजिए अगर गाड़ी चल रही है तो बैठा आदमी तो वो स्थितिज में होगा ना, उसमें हरकत नहीं होगा। और जब गाड़ी जैसे ही ब्रेक लगाती है तो उसमें यात्री का भी हरकत होती है, आगे से पीछे जो होती है उसमें गति लगती है, उसमें होती है गतिज हो जाती है, उसमें मोशन करने लगता है आदमी। तो वही गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों उसमें उत्पन्न होती है। जब गाड़ी चलती है तो उसमें जो बैठे आदमी होते हैं उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों उत्पन्न होने लगते हैं। तो सवाल नंबर जो 2 का सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 3, शक्ति का मात्रक होगा ए न्यूटन, या बी किलोग्राम प्रति घन मीटर, या सी वाट, या डी जूल। दोस्तों, यह जो है मोस्ट वीवीआई है, आपको एसआई यूनिट से प्रश्न देखने को मिलेगा ही। हमने मॉर्निंग में यह वीडियो डाल दिया है एसआई यूनिट से, टॉप 28 एसआई यूनिट को आपको हम उस वीडियो में बताए हैं। अगर वो टॉप 8
टॉप 28 ऐसा यूनिट को आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर इधर फिक्स हो रहा है। और वर्क पावर एंड एनर्जी के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये दोनों देख लेते हैं तो आपको 3 नंबर इधर हो रहा है। मतलब 4 नंबर की तैयारी आपको एक दिन में हो जा रहा है दोस्तों। इससे प्रश्न और कहीं पूछेगा ही नहीं, इससे बाहरी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक होता है, आप इसे ध्यानपूर्वक अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपको इससे बाहर कोई प्रश्न ही नहीं पूछेगा। तो शक्ति का जो मात्रक होगा ए न्यूटन या बी किलोग्राम प्रति घन मीटर या सी वाट या डी जूल। दोस्तों शक्ति का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं, तो आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि अब मॉर्निंग में बताया गया है। तो जब मॉर्निंग में बताया गया तो हम आपको नहीं बताएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक है। न्यूटन का जो होगा वो होगा फोर्स और जूल का जो होगा वर्क, ठीक है। तो आप जान जाइए कि शक्ति का क्या होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों जब किसी पृथ्वी तल है, ठीक है, पृथ्वी तल है, उसको किसी पिंड की ऊंचाई की दोगुनी कर दी जाए। मान लीजिए यह पिंड है और उसमें मान लीजिए पिंड है तो उसकी ऊंचाई h है, ठीक है। तो ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाए, मान लीजिए 2h कर दी जाए, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा में होती है कि उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा होगी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी। जब ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा भी होगी वो ऊर्जा होगी वो दोगुनी होगी। तो सवाल नंबर जो 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, दोगुनी हो जाती है, ठीक है। सवाल नंबर 5, अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभिकेंद्र पर जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो होगा 0। अब कैसे होगा 0, मान लीजिए कि एक केंद्र है, ठीक है, केंद्र में मान लीजिए अभी लग गया है तो वो इस प्रकार अभिकेंद्र होगा। मान लीजिए 360 डिग्री पर कोई अगर बल का वर्क कर रहा है 360 डिग्री पर तो वो आसानी से करेगा। अब यह तरीका से अगर घूरने लगे तो उसमें जो कार्य है वो सही से कार्य नहीं हो पाएगा, तो वही कार्य न होने के कारण वो 0 हो जाता है। तो अभिकेंद्र पर बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो होगा हमेशा 0 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 6, किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ए आधी, बी दोगुनी, सी चौथाई या डी चौगुनी। दोस्तों इसके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। किसी गतिशील वस्तु, मान लीजिए कौन सा गतिशील वस्तु हो सकता है तो वो होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा यहाँ नीचे भी दिया गया है। गतिशील वस्तु का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। मान लीजिए गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², ठीक है। तो उसको हम भी आधा करने पर, तो इसको हम अगर आधा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है 1 × 1 × 1, मान लीजिए 1 × 2 1 × 2, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब चौथाई हो जाएगी। मतलब एक पार्ट का जो है 4 पार्ट में हो जाएगा, 25 चौथा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु का वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो चौथाई हो जाएगी। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। सवाल नंबर 6, ऊपर उठाई गई हथौड़ी में होती है। दोस्तों पृथ्वी तल से अगर किसी भी चीज़ को हम ऊपर उठाएंगे तो उसमें किस तरह का ऊर्जा होगा। ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा या सी स्थित कोई ऊर्जा नहीं या डी स्थिति तथा गतिज ऊर्जा दोनों। दोस्तों पृथ्वी तल से हम किसी भी चीज़ को ऊपर उठाएंगे तो जो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। सवाल नंबर 7, पटना के गोलघर पर मनोरंजन बैठा है। इसको लिख दीजिए, मनोहर लिख दीजिए। पटना के गोलघर पर मनोहर बैठा हुआ है, पटना के गोलघर पर मनोहर बैठा है तो उसके पास कौन सा ऊर्जा होगा। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों या डी कोई नहीं। दोस्तों मान लीजिए हम गोलघर पर बैठे हैं या पहाड़ पर बैठे हुए हैं और उसमें कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है, कोई उसमें हरकत नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा ऊर्जा होगा। तो जो दोस्तों उसमें कोई अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 8, चलिए 1 मिनट। सवाल नंबर 8, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो ए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बी स्थितिज ऊर्जा घटती है या सी स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है या डी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। दोस्तों मान लीजिए किसी वस्तु पृथ्वी तल से, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है,
और उसको किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर की ओर उठाया जाता है, मान लीजिए इसको ऊपर की ओर उठा दिए, तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो आपको हम बताए थे पृथ्वी तल से अगर किसी भी वस्तु हम ऊपर की ओर जब भी जाएगा तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? तो उसमें जो ऊर्जा होगा वो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 का जो आंसर होगा कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा होगा वो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 9, बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल हो जाता है। दोस्तों वर्क जो है F/D कहलाता है, तो वो कब कहलाएगा? दोस्तों वर्क जब आ जाता है तो वर्क अदिश में आ जाता है। ठीक है, तो वर्क जब अदिश में आ जाता है, थोड़ा सा मोमेंटम क्या कर रहा है, चलिए देखिए फिर से बोल देते हैं। सवाल नंबर 8, बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, ए सदिश बी अदिश, न तो सदिश न तो अदिश या केवल संख्याएं हैं। दोस्तों बल और विस्थापन जो है सदिश है, सब जानते हैं, और जब कार्य उसमें लग जाता है तो वो अदिश का राशि आ जाता है। तो अदिश W बराबर क्या होता है? F/D। F/D क्या है? गुणनफल हो जाता है। तो गुणनफल होने के बाद वो जो कार्य जो होगा वो कार्य हो जाता है अदिश में आ जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर जो 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 9, जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ए कार्य और शक्ति का, बी शक्ति और ऊर्जा का, या सी कार्य और ऊर्जा का, या डी बल का। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन, यह प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हूबहू यही क्वेश्चन उतारा रहेगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है। यहाँ पर भी पूछ दिया है कि जूल का मात्रक क्या है? ए कार्य और शक्ति, बी शक्ति और ऊर्जा, या सी कार्य और ऊर्जा, या डी बल। तो दोस्तों जूल का जो ऐसा यूनिट होता है उसका ऐसा यूनिट ऊर्जा भी होता है और कार्य भी होता है। तो सवाल नंबर जो 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, कार्य और ऊर्जा दोनों। सवाल नंबर 10, यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, बी उसका भार दोगुना हो जाएगा, या सी उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या डी उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि गतिशील वस्तु की चाल दोगुनी कर दीजिए। मान लीजिए कोई गतिशील कर रहा है, गति कर रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा की बात कर चल रहा है यहाँ। तो गतिज ऊर्जा की चाल मतलब वेलोसिटी दोगुना करने को कह रहा है, 2 गुना करने को कह रहा है। तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। mv² मतलब वेलोसिटी हमको कह रहा है 2 गुना करने के लिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर वेलोसिटी का करेंगे 2v², तो हमको 2v² से जो मान आएगा वो होगा 4 गुना। तो सवाल नंबर 10 का है कि जब किसी गतिशील वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो गतिज ऊर्जा होगी, मतलब और 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वो 4 गुनी हो जाएगी, उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 11, मुक्त रूप से पतनशील पिंड की ऊर्जा होती है। ए बढ़ती रहती है, बी घटती रहती है, या सी कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, या डी अपरिवर्तित रहता है। देखिए मुक्त रूप से कोई भी पतनशील पिंड अगर में कोई ऊर्जा उसमें होगा तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, अपरिवर्तित रहती है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है दोस्तों, यह जो टॉप 11 क्वेश्चन था, अगर आपने टॉप 10 अगर 10 प्रश्न का भी सही जवाब दिया होगा तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपने नहीं दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो का क्लिप देखकर आप अपने तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीरीज़ लेकर। आपकी तैयारी कैसी है आप हमें पहले ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं है तो हम आपको तैयारी से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो और जल्दी हो। काहे कि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत सारा है, इसलिए समय नहीं गवाएं और जल्दी आप अपने समस्या को बताएं ताकि निदान होते जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।